आप उमर भाई का हाथ पकड़े यहाँ क्या कर रही हैं? दरिया, ये सही वक्त नहीं है। क्या आपकी सुलह हो गई है? वो कहता है हमें डैफ्नी के लिए एक साथ होना चाहिए। करताल का क्या होगा जिससे आपने छुपकर शादी कर ली? आप दरिया प्लीज मुझे मजबूर मत करो के। हाँ सही कह रही हैं, हम पहले ही कई उलझनों का शिकार हुए हैं। मैं नर्स से बात करने गया था, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर एक दफा मुआयना कर लें, उसके बाद आप रोशन साहिबा से मिल सकते हैं। क्यों आई हुई? क्या उरूज घर पर है? नहीं है। वो मेरे फोन का जवाब नहीं दे रही। आज कीमोथेरेपी थी उसकी, लेकिन वो नहीं आई। हाँ बिल्कुल, तुमने उसका दिल तोड़ा, खेल खेला उसके साथ। और वो सरदार नामी लड़का, उसे तो मैं देखना भी नहीं चाहती। कम से कम तुम ही इखलाक का मुजाहरा कर लेती, उसके सामने उसकी डॉक्टर बनके तो नहीं आती। एक तरफ तो तुमने मेरी बच्ची का इलाज किया और दूसरी तरफ उसके दिल में खंजर घोंप दिया। मुझे उरूज से कोई मसला नहीं है, मैंने उसकी रिकवरी में बहुत कोशिश की है और आगे भी करूंगी। अगर तुम्हें वाकई उसकी फिक्र है तो उससे दूर रहो। तुमने पहले ही मेरी बच्ची को बहुत दुखी कर दिया है। अब जबकि तुमने खुशखबरी दे दी है कि वो बेहतर हो रही है, तो हम कोई और डॉक्टर ढूंढ लेंगे और उसका इलाज जारी रखेंगे। अब जाओ यहाँ से। जवेरिया, जवेरिया। हाँ मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। चूल्हे पर दूध रखा है, ख्याल रखना। देख लूंगी। मैं कुछ देर पहले रोशन से मिलने गई थी। वो ऐसे लेटी थी जैसे उसमें जान ही ना हो। बहुत अफसोस हुआ देखकर। क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि अल्लाह शिफा दे। सादिक साहब, आपका तो उनके साथ रिश्ता है। दरिया उस घर की बहू है, यानी मेरे ख्याल में आपको हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए। उमर से इन दिनों में बहुत नाराज हूँ, इसीलिए उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। नहीं नहीं, ये मानती हूँ मैं कि आपका गुस्सा जायज है। मतलब अगर देखा जाए तो आपकी वजूहात भी वाजिब है, लेकिन आपके कभी उनसे अच्छे ताल्लुकात भी तो रहे होंगे। यानी कल तक तो आप खुद डैफ्नी को उनसे मिलवाने ले जाते थे। ये सारे मसले तो उमर के आने के बाद शुरू हुए हैं। आपने ऐसा ही बताया था ना मुझे। अगर सच कहूँ तो उज़ैर साहब इस वक्त बहुत परेशान हैं। सादिक साहब क्या ऐसे वक्त पर भी अब अपनी नाराजगी पर कायम रहेंगे? देखकर नहीं चल सकते क्या? नुसरत आपा, रुकिए, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है? अपने भाई से मिलने आई हूँ। लेकिन उनके पास अभी एक खास मेहमान बैठा हुआ है। ये खास मेहमान कौन आ गया? वो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो रोशन साहिबा की सहेली है। हाँ। अगर देखा जाए तो रोशन की अपनी भी कुछ वजूहात रही होंगी, यानी हमें उन्हें जाने बगैर कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। उसने जो किया वो ठीक है ना? तुम जानती ही क्या हो उसके बारे में? तुम यहाँ रोशन की वकील बनने आई हो क्या? नुसरत, ये तुम क्या कह रही हो? तुम उसका दिफा कैसे कर सकती हो जिसने हमारा घर तबाह कर दिया? बस करो, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। नुसरत प्लीज पुरसुकून हो जाओ। कैसी बातें कर रही हो? आप क्या कर रहे हैं भाई? उस रोशन नामी नागिन की दोस्तों से मिल रहे हैं आप यहाँ? मुजगन साहबा सुने। नुसरत क्या कर दिया तुमने? आप में से कोई एक जाकर देख ले इन्हें। तुम जाओ तुर्कान। अम्मी ने मुश्किल वक्त में हमेशा तुम्हारी ही पनाह ली है और तुमने भी तहे दिल से वेलकम किया। हो सकता है तुम्हारी मौजूदगी उन्हें होश में आने की ताकत दे। जाओ, उनका हाथ थामो और उनसे बात करो।
अफसोस है। मैंने कभी नहीं चाहा था कि आपको कोई तकलीफ पहुंचे। मुझे बेहद बेहद अफसोस है। लेकिन आपने भी तो मुझसे मेरी जान को छीन लिया था। मुझे समझा ही नहीं। आपने एक बार भी मुझसे बात करने या मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने आप पर भरोसा किया था, यकीन किया था, लेकिन आपकी मोहब्बत और आपका गुस्सा हमेशा ही मुझे नुकसान पहुंचाता आया है। और इसी दुख के साथ मैं खुद को खो बैठी हूँ। मैं गुस्से में अंधी हो गई थी। अगर आपको कुछ भी हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कभी नहीं।